हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहला सेंटेंस दिया हुआ है ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन व्हिच लाइज द elongated ट्यूब द स्टाइल। सेकंड सेंटेंस इज lotus and rose have syncarpous gynoecium. Third statement is the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. And fourth statement, in tomato ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum. So coming to the key concept of this question, the key concept of this question is gynoecium. सो हम गाइनोशियम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो गाइनोशियम होता है, इट इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। It is the female reproductive part of the flower which is made up of one or more carpels. Moreover, एक ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है, एक गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, जिसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ओवरी। दिस स्ट्रक्चर इज द दिस स्ट्रक्चर इज द स्टाइल एंड दिस स्ट्रक्चर इज द स्टिग्मा, जहाँ पे आके पोलन चिपकता है। सो बेसिकली पोलन यहाँ पे आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। मोरोवर जो ओवरी होता है उसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जिसमें वन और मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं वो फ्यूचर सीड बनाते हैं और जो ओवरी होता है वो राइपेंड फ्रूट बनाता है। सो दिस विल बी द प्लेसेंटा एंड दीज आर द ओव्यूल्स। सो बेसिकली जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा इज द स्टिग्मा इज बेसिकली द टिप ऑफ द स्टाइल एंड रिसेप्टिव फॉर पोलेंस। जो स्टाइल होता है, इट इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब विच जॉइंस द स्टिग्मा एंड द ओवरी। ओवरी जो होता है यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट जिसके ऊपर स्टाइल प्रेजेंट होता है। जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इज बेसिकली अ कुशन लाइक सब्सटेंस जिसके ऊपर ओव्यूल्स ग्रो करती हैं एंड ओव्यूल्स दे मैच्योर टू फॉर्म सीड। मोरोवर जो प्लेसेंटेशन होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, इसमें जो प्लेसेंटा होता है, इट फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture। वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ या बिलो साइड में जो सूचर होता है वहां पे ये एक प्लेसेंटा बनाता है। सो दिस इज बेसिकली पीज में ऐसा होता है, जो ये वेंट्रल सूचर होता है नीचे की तरफ, वेंट्रल सूचर अगर ये हो गया, यहाँ पे जो होती हैं, यहाँ पे जो होता है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और यहीं पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस विल बी दी प्लेसेंटा। दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो मार्जिन में होता है ओवरी के। सेकेंड प्लेसेंटेशन ये होता है पीज में। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें द प्लेसेंटा इज एक्सियल। प्लेसेंटा जो होता है वो एक्सियल होता है एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी। इसमें बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। मल्टीलोक्यूलर ओवरी मतलब एक से ज्यादा कंपार्टमेंट्स होते हैं और इनमें जो ओव्यूल होता है वो एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। ये ओव्यूल्स हो गए एंड ये एक्सिस हो गया बीच वाला।
सो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। थर्ड आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन बेसिकली ये जो प्लेसेंटा होता है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है और यहीं से इट गिव राइज टू ओव्यूल्स। दिस इज द प्लेसेंटा जो पेरीफेरी में होता है। सो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन के, वो होता है argemone and mustard. And one of the important points of parietal placentation is कि parietal placentation जो होता है इसमें ओवरी जनरली वन चेम्बर्ड होती है, but it can easily become two chambered due to the formation of false septum. जो फोर्थ टाइप का प्लेसेंटेशन होता है वो होता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होता है प्लेसेंटा इज बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, बट सेप्टा जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, इसमें प्लेसेंटा तो प्रेजेंट होता है बीच वाले एक्सिस में, बट सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। दीज आर दी ओव्यूल्स। और यहाँ पे जो होता है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डायंथस एंड प्रिमरोज। इससे पहले वाले में एक्साइल प्लेसेंटेशन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। लास्ट टाइप का प्लेसेंटेशन होता है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है ऑन द बेस ऑफ द ओवरी होता है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है बेसिकली एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है इनमें हमेशा। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होता है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। गाइनोशियम जो होता है उसमें जो कार्पल्स होते हैं दे कैन बी आइदर फ्यूज्ड और दे कैन बी फ्री। सो अगर कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं इसको बोला जाता है सिनकार्पस, और फ्री होते हैं तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। फ्री गाइनोशियम के जो एग्जांपल्स हैं वो होता है, सॉरी, सिनकार्पस गाइनोशियम के जो एग्जांपल्स हैं वो होता है मस्टर्ड एंड टोमेटो। एंड एपोकार्पस के एग्जांपल्स होते हैं लोटस एंड रोज। क्वेश्चन में हमारे पास पहला सेंटेंस दिया हुआ है ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन व्हिच लाइज द elongated ट्यूब द स्टाइल, ये सही है। लोटस एंड रोज हैव सिनकार्पस गाइनोशियम, वी जस्ट सॉ उनका गाइनोशियम जो होता है वो एपोकार्पस होता है, सिनकार्पस नहीं होता है लोटस एंड रोज का। सो ये वाला स्टेटमेंट जो हो गया गलत हो गया। थर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ये बिल्कुल सही बात है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन भी देखे। एंड इन टोमेटो द ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो सबसे पहली बात तो जो फॉल्स सेप्टम होता है वो हमारा बनता है पेराइटल प्लेसेंटेशन में।
पेराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल सेप्टम बनता है और पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स है आर्जिमोन और मस्टर्ड। ऑन द अदर हैंड जो टोमेटो होता है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन में बनता है एंड यहाँ पे जो सेप्टम होता है वो ट्रू सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम यहाँ पे ट्रू होता है, सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए बी एंड डी. So two incorrect statements. So C will be the correct answer. So the final answer for this question is C. 2. Hope you understood well. Best of luck.